एक साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, वो भी यहाँ पर शॉपिंग करने आए हैं। उनका कहना है कि वो भी कुछ खरीदारी कर रहे हैं। समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या खरीदने आए हैं? सर मैं आटा और चीनी लेने आया था यहाँ से। लाइन में लगे? सर लाइन तो इस टाइम तो एक टाइम खत्म हो गया। दूसरा ये है कि सीएम शहबाज शरीफ ने जो कहा है कि जो आटा है वो 400 रुपए का 10 किलो का आटे का थैला मिल रहा है, लेकिन वो यहाँ पे कोई नहीं मिल रहा, बल्कि वो सामान वो दे ही नहीं रहे हैं। उन्होंने अभी मैंने उनसे जिक्र किया कि मुझे आटा चाहिए, उन्होंने कहा नहीं जी आटा कोई नहीं है। चीनी के क्या हालात हैं? सर चीनी के 70 मिल रही थी, 80 मिल रही है। सर 80 रुपए मिल रही है। वो कोई उसमें जो है वो कोई कमी नहीं है। ये सिर्फ बयान के बयान है, इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कोई भी नहीं है। सिर्फ बयान दे देते हैं कि यूं कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन अमलन तौर पे सर सिफर है, बिल्कुल सिफर है। बिल्कुल जायज बात है। अच्छा, उसकी एक वजह है जी सर कि हम लोगों ने कितना एजुकेट किया अपनी पब्लिक को कि अगर वजीर आजम ने कहा कि 70 रुपए इसका रेट है और हम वहां पर खड़े हो जाए, हम कहें कि मैंने 70 में ही लेना है जी। जब 150 बंदा खड़ा होकर कहेगा कि मैंने 80 रुपए नहीं देने, तो रेट ठीक हो जाएगा। सर ये तो अब जो इधर नई पंजाब में हुकूमत बनी है, ये तो उनके अभी तक तो हुकूमत भी हवा में, पता नहीं बनी है कि नहीं तो सर बनी। फिर सीएम जो शहबाज शरीफ है उन्होंने किस तरह बयानिया दे दिया है कि एक वो वजीर आजम के तौर पे, वजीर आजम इस मुल्क का वजीर आजम होता है, वो कोई ऐसे हवा में तो बात नहीं करता। तो उन्होंने किस तरह अपना बयानिया दे दिया है कि एक कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान को, कि वो पाकिस्तान में कह रहे हैं कि जी रमजान बाजार में यूटिलिटी स्टोर में जो आटा है वो 400 रुपए का मिल रहा है, लेकिन वो यहाँ पे मिल ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब है जो वजीर आजम बने हैं वो सिर्फ हवाओं की बातें कर रहे हैं। और उसमें आप बड़ी बात ये देखें, नहीं सर आप हंस रहे हैं, आप ये देखें जो इदारों ने जो पिछली हुकूमत काम करती रही है। मैं सर एक याद माजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा। मैं पीटीआई के दौर में भी जानता हूँ जब 80 रुपए की रेट था और 110 रुपए की चीनी बिका करती। सर मैं आपसे वो भी वैसे सर ये भी वैसे। सर मैं एक सरकारी मुलाजिम कहाँ पर है? कोई पूछने वाला नहीं, कोई प्राइस कंट्रोल पूछे 110 रुपए चीनी बिक रही थी। मैं वही तो कह रहा हूँ भाई, मैंने कहा अल्लाह माफ करे, मुझे गुनाह कीता है। सर कोई हुकूमत आई, उन्हें कल नोटिफिकेशन आ रहे हैं 70 रुपए बिकेगी, कितने बिकेगी? कल 2 दिन बहन तो दियो साडे वजीर आजम को। भाईजान एक सेकंड मेरे से बात करें। अच्छा, वजीर आजम जो है, प्रॉब्लम ये है कि पिछले वजीर आजम का भी गुनाह था कि उसने अवाम को ख्वाब दिखाया था गैरतमंद पाकिस्तान। प्रॉपर पाकिस्तानी जाओ, एंदा भी गुनाह है। नहीं कोई क्या सी कि सस्ता सामान जा मिलेगा उस पाकिस्तान की बात ए सरकारी मुलाजिम की करदा है उनदा दसो मेनू। सरकारी मुलाजिम तो सारे खिंचणगे, उन्होंने कहता कि चोरी सरकारी मुलाजिम हो गया, घोड़ा हो गया जो खींचे बगैर चलता ही देनी हुन सी। ये सरकारी मुलाजिम है, घोड़ा है जो खींचे बगैर चलता ही नहीं है। थोड़े पैसे खा ले, सब कुछ खा के चले गए अपने घरा जे। ओ सर माफ कर दो ना, कोई नहीं किसी सादा सरकारी मुलाजिम दी गल। ये हुन सच्चा बंदा आ गया तो तुसी चलो जी, ये सच्चे साहब की बात सुन लेते हैं। करें जी, सच्चा बंदा आ गया, हुन चल दे दियो 2 दिन। जिस दिन माशाल्लाह हमजा साहब आ गए, उस दिन वेखना सब चीजें सस्तियां होंदियां कि नहीं होंदियां। अच्छा जी, फिर वेखना सी कितने में चीनी बिकेगी? चीनी आ गई 70 रुपए आ गई, इंशाल्लाह कल या परसों चीनी 70 रुपए किलो नहीं आई। ओ सर हो जाएगी। सर आएगी, अपना नोटिफिकेशन मनाया ना, साडी हुकूमत दा नोटिफिकेशन नहीं मनाया जांदा ना को। हां जी 70 रुपए आ जाएगी। हां जी इंशाल्लाह आएगी। आटा कितने ते आएगा? आटा 400 दे आएगा। पेट्रोल कितने ते आएगा? पेट्रोल 120 दे दियां दे आएगा। अल्लाह देखो पक्की गल है। पक्की गल है कितने ते आएगा? इंशाल्लाह। और डॉलर साडा अपना ही है, जिन्ना मर्जी करी जाइए। डॉलर ते अमेरिका दे ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਡਾਲਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਆਏਗਾ? ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਰਾਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਆਏਗਾ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਘੁੰਮ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵੰਡ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਡਾਲਰ 150 ਦੇ ਆਏਗਾ ਭਾਈ। हेलो जी, सर देखें सर देखिए, जिस तरह मैं मेरे बड़े मोहतरम है, मेरे सीनियर है, मैं उनकी इज्जत करता हूँ जो खड़े हुए बात कर रहे हैं। देखें ये इस तरह के बयानिए देने से अगर आप हुकूमत चला लें और आप कह रहे हैं जी आज डॉलर हमारा अपना ही है, हम जब चाहें इसको डॉलर को 120 पे कर मुझे याद है जब कहते थे 200 का भी लीटर तेल मिलेगा हम डलवाएंगे। सर आप देखें लोग बातें कर, मैंने तो डर गया अल्लाह की कसम जब 190 पे गया, मैंने कहा 200 ना चला। सर आप देखें, चले वो तो फिर एक बात कॉमन सेंस किसी की समझ में आ रही है कि वो इतने पे चले जाएगा, चलो वो अपनी डिटाई नीचे आना सर नहीं सर एक बात है, डिटाई की एक अपनी बात है, वो कह रहे हैं डॉलर ही हमारा अपना है। आप मानते हैं डॉलर आपका अपना? नहीं आप मुझे बताएं। मैं नहीं मानता, हमारा रुपया है और इसकी कदर होनी चाहिए। आपका स्टॉल है जी जी के मुलाजिम है, जाती स्टॉल है। मुझे एक चीज बताएं कि यहाँ फूड अथॉरिटी वाले आते हैं? हाँ जी। कितने दिन बाद? डेली चक्कर लगाते हैं। उनका स्टाफ भी यहाँ मौजूद होता है? हाँ जी। दिन में कितनी दफा स्टॉल पे चक्कर लगता है? 3-4 मरतबा लगाते हैं। आपको कभी किसी ने नहीं कहा कि भाई एक्सपायरी के बगैर आप चीज नहीं बेच सकते, ये जुर्म है? सर ये पैकिंग फ्रेश की है, अभी इसके ऊपर लगा देनी, पकौड़ियों पर लगी हुई है वो। सर मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, ये पैकिंग आपने यहाँ की है? जी जी। इसके ऊपर एक्सपायरी नहीं है? अभी ये पैकिंग आपको खुद को इसकी एक्सपायरी नहीं पता? नहीं आप कैसे एक्सपायरी लगा सकते हैं खुद जब आपको खुद नहीं पता? फ्रेश पैकिंग हुई है, पकौड़ियों पे लगा दी है, इसके ऊपर आप लानी है एक्सपायरी?
हमने खुद लगानी अपने ना इसकी मोनोग्राम। सर एक सेकंड, इसकी मैन्युफैक्चरिंग क्या है, किस तारीख को ये बना था मुझे बताएं। सर मैं बताता हूँ। ना ये आपने बनाया, ना आपको पता कि ये चीज कब बनी, सर, ना आपको इसका पता, बस आपने वो स्टिकर लगा देना है। सर ये वो दिखाएं मुझे स्टिकर, वो वाला। अरे वेरी गुड जी। यार ये अमेजिंग है, मतलब ये सारे स्टिकर्स हैं, ये तमाम चीजों के ऊपर लगने हैं और किस चीज पे लगना है कख नहीं पता, लेकिन ये स्टिकर क्या कहते हैं, ये कहते हैं जी कि ये प्रोडक्ट जिसके ऊपर ये लगाया जाएगा वो 30 मार्च 2022 को बनी है। मिसाल के तौर पे मैं ये उठाता हूं, आई डोंट नो ये कब बना है, तो मैं फूड अथॉरिटी के मुंह पर तमाचा मारने के लिए ये स्टिकर ऊपर लगा देता हूं, एला फाड़ने का। और अब से जब मैंने ये स्टिकर ऊपर चिपका कर दिया तो इसकी तारीख मैन्युफैक्चरिंग यानी इसकी बनने की तारीख जो है वो 30 मार्च 2022 होगी। बिल्कुल इसी तरह मुझे इसका भी नहीं पता कि इसकी एक्सपायरी क्या है, तो मैं एक स्टिकर अल शेख करियाना का इसके ऊपर चेप दूंगा, ये भी लीगल हो जाएगा। फिर मुझे नहीं पता जनाब कि ये जो मासूम छोटे बच्चे जो स्नैक्स खाते हैं ये कब बने, कब एक्सपायर होने। ये रमजान बाजार बता रहा हूं, शादमान रमजान बाजार, लाहौर का सबसे प्राइम रमजान बाजार। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, और खास तौर पर फूड अथॉरिटी के उन लोगों को जो वहां पर मुंह उठा के बैठे होते हैं और किसी को इस चीज का अंदाजा नहीं है कि भाई आपका कुछ काम भी है। इसके ऊपर अल शेख करियाने का इसी तरीके स्टिकर लगाया जाएगा और ये भी हलाल हो जाएगा, ये भी ठीक हो जाएगा। जो प्रोडक्ट उठाएं, सौंफ कोई स्टिकरिंग नहीं, मीठे सौंफ कोई स्टिकरिंग नहीं, मक्की कब खत्म हो जाएगी, कब इसने एक्सपायर हो जाना है, कब ये सख्त हो जाएगी, कुछ नहीं पता। सिर्फ ये अल शेख करियाना का स्टिकर ही काफी है, नाम ही काफी है। ये अगली चीज देख लें, ये मिसाला जात तमाम के यही हालात हैं। आगे आ जाते हैं, सिर्फ एक निम्को है, इसके ऊपर कादिर फूड्स की पर्ची विच पाती हुई है, बाकी के लिए ये रखा हुआ है। मुझे एक चीज बताएं, ओ भाईजान ठहर जाए ना, ये आपका नाम क्या है? शाहिद साहब, ये स्टिकर जो आपने लगाने हैं ऊपर आपने मोहरें भी लगाई हैं 30 मार्च 2022 की, ये गलत है ठीक है? सर ये माल की एक्सपायरी लंबी होती है। सर लंबी छोटी छोड़ दें, आपको पता ही नहीं बनी कब है तो आप उसके ऊपर बनने की तारीख कैसे आवेदन कर सकते हैं? उसमें मैन्युफैक्चरिंग हुई है। किसकी? ये किस चीज की है? ये किस चीज की है? किस चीज की मैन्युफैक्चरिंग 30 मार्च को हुई है? एक्सपायरी लंबी होती है। सर छोड़ दें, आपने कहा कि 30 मार्च को मैन्युफैक्चरिंग हुई है, आपकी पूरे स्टॉल की मैन्युफैक्चरिंग 30 मार्च को हुई है। डिफरेंट अलग अलग है ना। तो फिर आप कैसे लिख सकते हैं? सर उसकी सर ये तो कंपनी ने लिखना था, जिस कंपनी का माल है, कि उन्होंने कब इसको पैक किया। और सर इसका मतलब है कि आप खुला माल लेके यहाँ पैक करते हैं और अपनी मर्जी का स्टिकर लगा देते हैं। सर आपकी मर्जी का यार, मेरी मर्जी का तो नहीं है। सारे स्टिकर आप देख सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह यही चलती है मेरे भाई, यानी मार्केट में ऐसे ही चलता है। मार्केट बाजारों में भी ऐसे ही है, आप पता कर सकते हैं। ये जो इन्होंने बात की है ना कि बाजारों में भी ऐसा, ये इन्होंने सच बोला है, इन्होंने झूठ नहीं बोला। लेकिन इस वक्त चूंकि वो मेरे सामने खड़े हुए हैं और मेरा उनका इनकाउंटर हो रहा है, तो बाज़ाहिर ये लग रहा है कि शायद मैं उनकी हवाले से मिस्टेक पॉइंट आउट कर रहा हूं। मैं उनकी पॉइंट आउट तो कर ही रहा हूं। पूरे रमज़ान बाजार और फूड अथॉरिटी के तमाम तर इंतजामात, शर्मनाक इंतजामात, हम उनकी भी बात कर रहे हैं। अब देखें ये सवैयाँ हैं जी, इसके अंदर स्टिकर मौजूद है ये भी उसी तरह ही, लेकिन चूंकि मेरे आने से पहले मौजूद है तो मेरे पास इस पर बात करने का एविडेंस नहीं है, सबूत नहीं है, तो मैं इस पर कोई बात नहीं कर सकता। मुझे इस पर देखने के बाद मुंह बंद रखना होगा। इसको अगर कोई एग्जामिन कर सकता है तो वो फूड अथॉरिटी की लैब है, लेकिन वो नहीं कष्ट करते, उनके मामलात मुख्तलिफ हैं, दूसरे हैं। अब ये देखिए, यहाँ पर भी बच्चों के खाने वाले ये जो स्नैक्स हैं बिल्कुल ऐसे ही पड़े हैं, कोई पता नहीं कि इन्होंने कब बने, कब इन्होंने एक्सपायर हो जाना है, कब तक आप इन्हें खा सकते हैं, कब नहीं खा सकते। मैक्रोनी के ऊपर चलें, बहरहाल है, अच्छी बात है, आगे चल रहे हैं।